बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, क्योंकि मैं जनाब के किनारे पे रहता हूँ, अक्सर लोगों ने फरमाइश की थी कि हमें जनाब के फ़िश फ्राइड वो वाली बनानी सिखाई जाए। ये जनाब की अपनी फ़िश है, दरिया जनाब से ताज़ा पानी से ये निकलती है। ये आजकल क्योंकि सीज़न शुरू हो चुका, ये कलबांस है जो अमूमन पत्थर चाटती है या गहरे पानी में थोड़ी सी होती है। शिकारियों को पता कि जिथे ढाल बनती है दरिया के नाल कलबांस उतों फड़ देंगे। तो अजकल जेलम चनाब इतने ढालां बन गई ने, तो बड़े लोग जा रहे हैं फड़न वास्ते। तो चनाब की अपनी रेसिपी है, दरिया चनाब के किनारे जो लोग बसते हैं वो मैं आपको बनाने सिखाऊँ। बहुत मज़े की ज़बरदस्त किस्म बेसन लगा के इसको कैसे तैयार करते हैं रखते हैं। चले नाज़रीन जी बहनों और भराओ, मैंने ये एक फ़िश को साबुत काटा है, चीरे दिए दोनों साइड से, कांटे भी इसमें। इसको मैंने थोड़ा सा पहले मैरिनेट कर दिया था। मैंने इसको नमक लगाया, थोड़ा सा लेमन और इमली, क्योंकि ये टाइम काफ़ी लेता है। मेरे पास इधर ये इमली भी पड़ी है जो मैंने भिगो के रखी थी। अब इसका मसाला तैयार करूँगा आपके सामने। ये चीरे दे के, ये देखें दोबारा वापस आए, चीरे दे के मैंने मछली को साफ़ करके पूरा जोड़ कर, फिर इसके मैंने पीसेस किए हैं दो अलग-अलग। कुछ कांटे निकाले हैं, कुछ अंदर हैं, इसलिए कि वो टूटे ना। ये बड़ी मज़े की होती है, कांटे ज़्यादा लेकिन खाने में उतनी ही मज़े की होती है। इसमें जो अब मैंने इसको सबसे पहले मैरिनेट किया, हल्का लेमन लगा के, नमक लगा के इसको छोड़ दिया। थोड़ी सी इमली लगाई है 1 घंटा पहले, लेकिन हम तकरीबन वहाँ पे दरिया में सुबह लगा के रखते हैं, शाम को रेडी हो जाती है। इसमें जो मसाले ऐड होंगे अभी इसकी सॉस में, मैं फ्रेश धनिया, पुदीना और अदरक, मैंने 2 अदरक लहसुन की गुलियाँ ली हैं, थोड़ा सा लहसुन की गुली जितना एक अदरक लिया, 1 खाने का चम्मच ये मिर्च है, आधी पिसी हुई और आधी साबुत। अजवाइन है, अजवाइन के इसमें रोल काफ़ी होता है, मज़े की होती है। हल्दी है, ये साबुत धनिया दगड़ फगड़ किया हुआ। ये नमक है 1 खाने का चम्मच। ये इमली है 1 अदर मैंने चम्मच ली थी, उसको थोड़ा पानी में रखा और वो ये रेडी हो गई है। तैयार करते हैं। ये मैंने बर्तन लिया जिसमें इमली है पहले से 1 चम्मच, इसमें सारे मसाले मिक्स कर देते हैं जी। और इसमें मैं 3 अदद ये चम्मच बेसन के डालूंगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा ताकि ये माइल्ड हो, गूंदे हुए आटे की तरह ना हो, सख्त भी ना हो। सारी अज्जा इसमें मिक्स हो गई। अब आपने अगर इसको खट्टा करना, लेमन या सिट्रिक एसिड लेमन का जो होता है वो डाल दें, सिरका डाल दें थोड़ा सा। लेकिन अमूमन ये होता है कि टाटरी पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ये बड़ी गहाइम है, वो बड़ा जी खुफिया काम है, बड़ा जी स्पेशल, लेकिन उसका नहीं, वो उन्होंने टाटरी डाली होती है अंदर खट्टा करने के लिए जी। नाजरीन ये देखें, हाथों से हाथ धो लें अच्छी तरह, मैंने धोए हुए हैं। आप इसमें डिप करते जाएं ये, ताकि अच्छी तरह अंदर इसके लग जाए। इसका दूसरा पीस भी ले, जिसमें से आधा कांटा मैंने निकाला हुआ है और आधा है, ताकि वो खड़ी रहे, टूटे ना। अब इसके बाद ये दूसरी साबुत जो है, इसमें से कुछ कांटा मैंने निकाला है, कुछ रखा है। बेसन लगाने से ये हार्ड हो जाएगा बेसन थोड़ा सा, या मछली भी टूटेगी कम, मज़े की होगी, कनकी होगी। उसके बाद आप चाट मसाला, नींबू शींबू पकने के बाद जो मर्ज़ी लगाएं। अब इसका यही तरीका है, खट्टा करने के लिए वो लेमू इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार से बना बनाया मसाला लेंगे, उसमें सिट्रिक एसिड होता है या उसमें यूरिया भी डाल देते हैं बाज़ का, ये याद रखिएगा जी। नाज़रीन ये हमारी फ़िश को बेसन लगे, मसाला लगे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ये रेडी है। जो मछली होती है वो फौरी तौर पे नमक को खींचती है। नॉर्मल इसका 3 से 4 घंटे काफ़ी होते हैं। कमर्शियल पैमाने पे जो बनाते हैं उनको काम काफ़ी होता है, वो 1 दिन पहले लगा के रख लेते हैं। और नॉर्मल आप कह लें कि 3-4 टेम्परेचर पर उन्होंने फ्रिजों में सेव की होती है, तो ज़बरदस्त होती है वो भी। लेकिन देखें कि जहाँ पे सफाई का मसला है, पाकिस्तान में आपको पता ही क्या हाल है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में गर्मी होती है और जो सेव करते वो तरीका नहीं ठीक होता, उससे थोड़ा बचें। खुद घर में बनाएं, मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें अब इसको फ्राई करते हैं हम। ये तकरीबन अगर आप
दूसरे जहाँ पे फ्रित वगैरह तलते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं उसमें 180 टेम्परेचर होता है, तो ये भी उतना ही है। छींटे भी उठते हैं। वो बड़ी कढ़ाई होती है, हमने ये नॉर्मल, मैंने ज़्यादा पेंदे वाली, गहरे पेंदे वाली ये कढ़ाई मैंने ली है। इसके आपके साथ डालते जाएं जी। मैंने पहले कुछ फ्राई की थी तकरीबन 80%, उसके बाद मैंने बाहर रखा ताकि ये पानी अपना छोड़ दे। अब उसके बाद मैंने तो नीचे देखो ये पानी छोड़ा उसने, और दोबारा मैं फ्राई कर रहा हूँ जी। बहनों और भाइयों, ये हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। ये प्योर जो हम चनाब के दरिया चनाब के किनारे पे हमें मिलती है, फ्रेश मच्छी होती है, मीठे पानी का वो दरिया है, और झेलम खारे पानी का, दोनों में फ़र्क है। ये देखें, ये सिर्फ स्पाइसेस की वजह से कुछ हुई है, और बहुत कनकी है, अंदर तक गली हुई है। जी ना, ये चाट मसाला हमने घर में तैयार किया हुआ है। अब मैं वो लगाऊंगा और फौरी तौर पे लगा के और इसके ऊपर ये लेमन साथ निचोड़ के साथ ऊपर रख के, साथ से इमली की चटनी होती है जो मैंने डाली थी, थोड़ी सी रख के उसको मैंने तैयार की। जी बहनों और भाइयों, आपके सामने ये फ़िश फ्राइड बेसन लगी हुई ज़बरदस्त किस्म की फ़्रेश फ़िश है जो दरिया चनाब के किनारे आपको कलबास ये आजकल मिलेगी। शिकारी बहुत पकड़ते हैं, सस्ती दे देते हैं क्योंकि काफ़ी पकड़ी होती है। जगह जगह पे डालें बनी होती हैं, डालों का पता है जो शिकारी जाते हैं क्योंकि खुद करते हैं। बड़ा अच्छा मशगल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। भैन दे भराओ, आपने देखा होगा मेरे करम फरमा जो बंगला में भी है वो भी मछली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खैर उनकी तो एक हद ही होती है और बनाने का तरीका उनके पास भी कहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर वो तैयार करेंगे तो यकीन जानिए इंतहाई मज़े की होगी, ज़बरदस्त किस्म की होगी। आप एक आदमी ये किलो किलो भी खा जाता है। इसको मैंने 2 दफ़ा फ्राई किया है, हल्का पहले, फिर उसमें से पानी निकला, फिर दोबारा। सादा है, नमक मिर्च इतनी आप जैसे मर्ज़ी आप तेज़ कर ले, मसाले में बाद में जो ऊपर डाले होते हैं, खाने का मज़ा आएगा, ख़ास तौर पे सर्दियों में। आजकल मौसम अच्छा, लेकिन आजकल खाने का सही मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, स्मूथ रेसिपी को। चलें नाज़रीन, अगली एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज़।